यही थी ना तुम्हारी चाल? ये घुंघरू ढीले करके तुम हमें गिराना चाहती थी, ऐसे हराना चाहती थी हमें डांस में? ओह नो, तुम्हें पता चल गया। वैसे अच्छी बात है ना, देखो ऐसी मौके पे तो पता चलता ना तुम कितनी स्मार्ट बन रही हो मेरी कंपनी में। वेरी गुड ना। देखो क्या ना, ये तो सिर्फ प्रिकॉशन था, मुझे तुम्हें हराने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही जीत जाओगे। ऑल द बेस्ट फॉर द फेस ऑफ। पानी पियोगी? मुझे जरूरत है। I'll go. Bye. सासू माँ, आपको उनके प्लान के बारे में मालूम था? ये बताने की क्या जरूरत थी आपको उनको? अब तो वो और चौकन्नी हो जाएंगी ना। हाँ, जरूरत थी लक्ष्मी बहू। हमें शक था कि अंतरा कुछ ना कुछ तो बड़ा प्लान जरूर कर रही है, और जिस तरह उसने हमारी बात करने पर रिएक्शन दिया, उससे तो हमें यकीन हो गया है कि घुंघरू उसकी इकलौती चाल तो नहीं थी। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो वो जरूर कर रही है। साफ साफ हैरान होने की एक्टिंग कर रही थी वो। हम जिस अंतरा को जानते हैं ना, वो अपना प्लान बिगड़ने पर बौखला जाती है, जल बिन मछली की तरह फड़फड़ाने लगती है। लेकिन इस अंतरा ने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। तो सासू माँ, अब हम क्या करेंगे? इसके असली प्लान का पता लगाएंगे। लेकिन कैसे सासू माँ? फेस ऑफ तो शुरू होने वाला है, टाइम ही कितना बचा है। अंतरा स्मार्ट है लक्ष्मी बहू, लेकिन उसकी चमची सरू बहू, वो इस सास बहू के रिश्ते की सबसे कमजोर कड़ी है। आप बस उस पर नजर रखिएगा, कुछ ना कुछ सुराग तो हमें मिल ही जाएगा। अरे गुड्डन को हराने के 1760 तरीके हैं, पर अंतरा जी ने यही रास्ता क्यों चुना? नफरत तो मैं भी करती हूँ उस गुड्डन से, लेकिन एक औरत होकर उस गुड्डन के साथ इस तरीके से शोषण कैसे होने दूं? मुझे याद है, जब मुझे इस घर से निकाला जा रहा था तो उसी गुड्डन ने मुझे बेघर होने से बचाया था। ये अंतरा जी ना अलग लेवल की पागल है, मतलब खुद तो संगीत में एंजॉय कर रही है और मुझे छोड़ दिया यहाँ दिमाग खराब करने के लिए। जब भी आंखें बंद कर रही हूँ तो गुड्डन का रूप देख करके दिल कांप उठ रहा है, और जैसे ही आंखें खोलती हूँ तो मन करता है कि फिर से आंखें बंद कर लूं। हे भगवान। सरू, सासू माँ के बारे में क्या बोल रही थी तुम? क्या बड़बड़ कर रही थी? बड़बड़ और मैं नहीं लक्ष्मी दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना कि मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, तो उसके लिए ना मैं वो नेत्र क्रिया कर रही थी ऐसे। मुझे बेवकूफ समझती हो सरू? मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारी अंतरा जी सासू माँ को हराने के लिए कुछ ना कुछ प्लान तो कर रहे हैं। अब वो क्या है साफ साफ बताओगी कि नहीं? मैं और अंतरा जी कुछ भी करें, आपको उससे क्या? जब मैं आपकी गुड्डन की बातों में नहीं घुसती हूँ तो आप भी घुसना बंद करो और अपना रास्ता नापो, मुझे जाने दो। ओफो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो सरू, आज के डांस फेस ऑफ में जीत सासू माँ की ही होगी, ना कि तुम्हारी अंतरा जी की। जीत? अभी भी आपको जीत की पड़ी हुई है? आपको अंदाजा भी है कि डांस फेस ऑफ में क्या होने वाला है गुड्डन के साथ? क्या होने वाला है? क्या करने वाली? बताओ सरू, बताओ क्या करने वाली? मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है लक्ष्मी दी। प्लीज मेरा रास्ता साफ कीजिए। डांस फेस ऑफ का फंक्शन शुरू होने वाला है और मैं अपनी सास की जीत का जश्न उनके साथ मनाना चाहती हूँ, और आपकी सास का भगवान भला करे। मैं जानती हूँ अंतरा जी ने कुछ ना कुछ तो प्लान करके रखा है, जो ये सरू भी इतनी सहमी हुई है। कुछ तो बड़ा कर रहे हैं, लेकिन क्या? हे भगवान, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी गुड्डन का साथ देना। मिस्टर होंडा, इस स्पेशल ओकेजन के स्पेशल गेस्ट तो आप ही, तो मैं चाहती हूँ कि स्पेशल ओकेजन की शुरुआत आप ढोल बजा के कीजिए।
और फिर देखना आपकी धुन पे आपकी फेवरेट भाभी नाचेंगी। कैसा लगा आइडिया? I like it so much. Give it to me. ऐसी बातें कर रही हो अंतरा? तुम्हारे आज इस संगीत पर हम धूम मचाएंगे, वो भी होंडा साहब के साथ। क्यों होंडा साहब? Why not? Why not? Why not? आप और हम मिल जाएं और धूम ना मचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज धूम नहीं, तुम्हारा तमाशा बनेगा गुड्डन। नाचो, जी भर के नाचो गुड्डन, यही तो मैं चाहती हूँ। तुम्हारा ये नाच ही तुम्हारे सत्यानाश की वजह बनेगा। वाह जी वाह, मजा आ गया। कभी सोचा नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी बढ़िया निकलेगी कि मेरे लिए एक नहीं बल्कि दो ब्यूटीफुल भाभीज डांस करेंगी। उस बोरिंग अक्षत को तो ना मुझसे टिप्स लेनी चाहिए। मतलब भला कोई आज जैसा जरूरी दिन मिस करता है, वो भी काम के लिए? रब की कसम, शादी उसकी हो रही है लेकिन लगता है कि संगीत तो मेरा चल रहा है। पूरी की पूरी राजा बाबू वाली फीलिंग आ रही है मुझे। और एक राजा जो अपनी प्रजा को नाराज कर दे, वो काहे का राजा? इसीलिए आज हम ये ऐलान करते हैं कि आप दोनों में से जो भी अपने नाच से हमारा ये दिल जीतेगा ना, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। तो हमारे राइट में है एक बड़ी ही क्यूट सी चुलबुली सी हमारी एक्स भाभी गुड्डन जी, और हमारे लेफ्ट हमारी हॉट एंड हैपनिंग प्रेजेंट भाभी अंतरा जी। सो लेडीज, आर यू रेडी? आर यू रेडी? रेडी। I was born ready. तो फिर इंतजार किस बात का? Let the dance begin. जितना देखना है देख लो होंडा, क्योंकि कुछ ही पलों बाद तुम्हारी आंखें खुद ब खुद शर्म से झुक जाएंगी। हे भगवान, जिस तरीके से ये गुड्डन घूम घूम के घूमर कर रही है, उस तरीके से तो बहुत जल्द। नहीं 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 नहीं, मैं ये सब नहीं देख सकती।
वैसे तो भगवान को भी पैसे चढ़ाए जाते हैं, लेकिन मेरे लिए तो सबसे बड़े भगवान आप ही हो। हे पैसापति, आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरे रक्षक हो। आपसे ज्यादा मैंने किसी को भी नहीं माना, सबसे ज्यादा प्यार आपसे किया। जिस सच्चे दिल से आपकी पूजा की है, उतनी ही शिद्दत से गुड्डन से नफरत भी की है। अरे उसको चोट पहुंचाने तक तो ठीक था, लेकिन उसकी इज्जत नीलाम होते हुए मैं नहीं देख सकती। उसका पैर तोड़ देती, उसको नशे की दवाई देके सुला देती, कुछ भी कर लेती, पर उसकी चोली के साथ छेड़छाड़ क्यों? क्या कहा तुमने? अंतरा जी ने सासू माँ की चोली के साथ कोई छेड़छाड़ की? कहती हो कि प्यार नहीं करती, लेकिन डांस उस गाने पर करती हो जो सिर्फ एक प्यार में डूबी पत्नी अपने पति के लिए गाएगी। दिखाती कुछ हो, जताती कुछ और हो। हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर, क्यों आजकल बदले बदले हैं मेरे तेवर, क्यों आजकल आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह। ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह? कैसे हुआ तू इतना जरूरी? कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ तू इतना जरूरी? कैसे हुआ? हमें आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद भी ये कंपटीशन जीत सकते हैं हम। ये लक्ष्मी कहाँ गई? सासू माँ को सबके सामने बेइज्जत करने के प्लान में तुम भी शामिल हो। सरू, तुम तो अपना ज़मीर बेच चुकी हो, लेकिन मैं सासू माँ के साथ ये सब नहीं होने दूंगी। अंतरा जी का ये घटिया प्लान कभी कामयाब नहीं होगा, समझी तुम? लक्ष्मी दी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। क्या करोगे? मारो, मारो मुझे। हाँ, कितना गिरोगी तुम? देखो, मैं तुम्हें कह रही हूँ, अंतरा जी का साथ छोड़ दो और सासू माँ के साथ आ जाओ। मैं वादा करती हूँ, पूरा परिवार, सासू माँ तुम्हें सब माफ कर देंगे, लेकिन तुम्हें सच का साथ देना होगा। अरे जब मैं जिंदा ही नहीं बचूंगी लक्ष्मी दी, तो माफी किस चीज की? आप नहीं जानती अंतरा जी के बारे में, वो बहुत खतरनाक है। उनके गुस्से के आगे कोई टिक नहीं सकता, ये जिंदल परिवार भी नहीं। नहीं, उनका प्लान चौपट करके मैं उनके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि गुड्डन के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, पर गुड्डन को भी सोचना चाहिए था ना कि इतनी खतरनाक औरत के साथ पंगा लेने की क्या जरूरत थी उनको। अगर तुम्हारा फैसला यही है तो फिर ठीक है, लेकिन मैं अंतरा जी के प्लान को कामयाब नहीं होने दूंगी, समझी तुम? मैं आपको उनको रोकने नहीं दूंगी लक्ष्मी दी। सरू, तुम मुझे नहीं रोक सकती,
ना मैं तुमसे डरती हूँ और ना तुम्हारी अंतरा जी से। छोड़ो मुझे। कहा था ना मैंने लक्ष्मी दी, मान लीजिए मेरी बात। ये क्या करवा दिया आपने? I'm sorry लक्ष्मी दी, मैं आपको मारना नहीं चाहती थी। सच में क्या करूं? क्या हुआ सरू? चेहरा इतना पीला क्यों पड़ा है तुम्हारा? क्या पीली चेहरा? क्या बात करी दुर्गा दी, आप भी ना। चलिए ना, आप भी चलिए, आइए। रुको। हाँ, लक्ष्मी कहीं नजर नहीं आ रही है, देखा क्या तुमने? नहीं। ओ हाँ दुर्गा दी, वो मैंने ना उनको उधर बाथरूम की तरफ जाते हुए देखा था, वहीं पर ही होंगी उधर। चलिए ना, मुझे बहुत काम है। इसी को मैसेज करती हूँ, अब वही अंतरा जी को रोक सकते हैं, क्योंकि अगर उनका ये गंदा खेल कामयाब हो गया ना तो एक औरत का मान सम्मान, उसका सब कुछ दांव पर लग जाएगा।
बहुत हुआ ये नाटक, अब और नहीं। अपनी इस नीच और घटिया हरकत से तुमने साबित कर दिया है अंतरा कि तुम्हारी नफरत की कोई हद ही नहीं है। गुड्डन के मान सम्मान के साथ खेलने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। माफ नहीं करूंगा तुम्हें मैं। And I promise you this, you will regret it. You will. तुम मिस्टर होंडा के भेस में मुझे बेवकूफ बना रहे थे। ये घर, ये जायदाद, ये पैसा जो मेरे पास है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मेरे नाम पर हुआ है, उसके चक्कर में ये सब किया। और तुम्हें क्या लगता है मैं ये थप्पड़ से डर जाऊंगी और डर के मारे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके तुम्हें दे दूंगी? रियली? नो, दैट्स नॉट हाउ इट्स गोना हैपन। और पता है अब क्या होगा? अब उल्टा होगा। एक एक पाई के लिए तुम सबको तरफाऊंगी मैं। बहुत स्मार्ट बनते हो ना तुम। अब देखना, अब तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को रास्ते पे खड़ा कर दूंगी। और फिर कोई मदद करने भी नहीं आएगा तुम्हारी, थूकेगा भी नहीं तुम पे और तुम्हारे पूरे परिवार पे। देखना तो। अब देखना, जब कुछ नहीं बचेगा ना, तब मैं अपना बदला लूंगी। अब तुम्हें ये सब पता है तो ये भी पता ही होगा ना कि मैंने अपने भाई को मारा था। पता है? सबको पता है कि नहीं पता है? और अब तुम्हारे इस परिवार को भी मैं खत्म करूंगी। सबसे पहले ये बुढ़िया, इसको तो मैं अपने हाथों से मारूंगी। और फिर ये गुड फॉर नथिंग, वेरी इंटेलिजेंट गुड्डन। और सबसे ज्यादा तुम, मुझे धोखा देने के चक्कर में ये सब किया। रियली? ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये तुमने अपनी मौत को इनविटेशन दिया है। सुना तुमने? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। नहीं जिंदल साहब, जब तक वो पैसा और प्रॉपर्टी जो हमने खोया वापस नहीं मिल जाता, हम आपको रिएक्ट नहीं करने दे सकते। सारी मेहनत, सारा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। जीत के इतने पास आके हम सब कुछ बर्बाद होता नहीं देख सकते। शायद वो कपड़े की क्वालिटी थोड़ी हल्की थी, या वो हो सकता है कि दर्जी से कोई गलती हो गई हो, इसलिए ब्लाउज खुल गया। सासू माँ, आप ठीक तो है ना? नहीं माँ, अभी सही वक्त नहीं है। अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए। जी, कोई गल नहीं गुड्डन जी, इट्स ओके। हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गल हो जाती। अब जाइए, जाकर आराम करिए और फ्रेशन अप, चेंज एंड आई विल सी यू अगेन। हाँ गुड्डन, आई थिंक तुम्हें ऊपर जाके ना आराम करना चाहिए। सहम गई होगी ना तुम। अच्छा हुआ मिस्टर होंडा ने तुम्हें ऐसे बाहों में ले लिया, वरना दाग लग जाता पूरी जिंदगी भर के लिए। सोचिए कितना बुरा होता ना। और हाँ, मुझे वो टेलर का नंबर दो, मैं जाके बात करती हूँ। मतलब ऐसे कोई करता क्या? बदतमीजी है ये। देख के चलना चाहिए ना। मतलब तुम जाओ जाके आराम करो। हाँ, अंतरा जी बिल्कुल सही कह रही है। टेलर की सारी गलती होगी। 1760 जूते पड़ेंगे ना तब भी कम है। गलती चाहे जिसकी भी हो, माफ तो हम उसे नहीं करेंगे। जितना बड़ा हादसा हमारे साथ होने वाला था, उससे भी बड़ी सजा देंगे उसे। चलिए ससुर। नहीं, रहने दीजिए आप। हम अकेले जाना चाहते हैं।
सासू माँ, एंड टाइम पे उस होंडा को पता कैसे चला? किसी कन्हैया बन के आ किसे क्या बचाने के लिए उस गुड्डन को? मुझे एंजॉयमेंट चाहिए था, उसके चीर हरण का एंटरटेनमेंट चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं मिला। आई डोंट नो हाउ, किसने बोला होगा? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मुझे कैसे बताओगे अंतरा जी? मैं भी वही कब से सोच रही हूँ कि ऐसे कैसे हो गया। मुझे लगता है ना वो तन्वेश जी ना गुड्डन पर नजर गड़ा के बैठे होंगे। कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? गड़बड़ी? नहीं नहीं अंतरा जी, मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की है। आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं ना? तुम्हारी उतनी औकात नहीं। अगर ऐसा कुछ किया होता ना, तुम अपनी 2 टांगों पे नहीं खड़ी होती, मैया जा रही होती तुम्हारी 4 कंधों पर। तो तुम तो रहने दो, रिलैक्स। ओके, मैं हूं ना, मैं सोचूंगी। ओके? भगवान का शुक्र है कि अंतरा जी ने मेरा विश्वास कर लिया। अगर इन्हें कभी पता चल गया कि मैं इस गड़बड़ की वजह हूँ तो ये तो मेरा गला ही काट देंगी। ये लक्ष्मी दी ने सारा खेल घुमाया है दुर्गा दी या तन्वेश जी को आगाह करके। पर अच्छा ही हुआ कि गुड्डन के साथ इतना बड़ा कांड होने से बच गया, नहीं तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मैं। इंपॉर्टेंट नहीं होता कि हर बार कुछ ना कुछ बोलना ही है। अब तुम अपने ये होठ तब तक सील कर रखोगी जब तक मैं तुम्हारी ये चोली नहीं सिल देता। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पूछ नहीं रहा हूं गुड्डन, बता रहा हूं तुम्हें। और क्यों ना करूं, मेरी अंतरा से शादी नहीं हुई है, तुम्हारी उस बुड्ढे से शादी नहीं हुई है, हमारे बीच में डिवोर्स नहीं हुआ है गुड्डन। हाँ, थोड़ी अनबन है, बेकार की बातों पे कुछ झगड़े हैं हमारे बीच में, पर रिश्ता वही है। और शिकायतें भी। शिकायतें कितनी भी बड़ी हों, पति के फर्ज से बड़ी नहीं होती हैं। आज मेरी पत्नी को मेरी जरूरत है तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, भले उसको ही पसंद आए या ना आए। इसलिए अब तुम चुपचाप जो मैं कहूं वही करोगे। चलो प्लीज चलो गुड्डन, प्लीज। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कीते वादे आनू मरा निभाऊंगा, तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। लखा तो जुदा मैं हुई तेरी खातिर, तू ही मंजिल दिल तेरा मुसाफिर। लखा तो जुदा मैं होया तेरी खातिर, तू ही मंजिल मैं तेरा मुसाफिर। रब नू बोला बैठा
तेरे करके मैं हो गया काफिर। तेरे लिए मैं जहां से टकराऊंगा, सब कुछ खो के तुझको ही पाऊंगा। दिल बन के मैं दिल धड़काऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा।